हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2022। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 17 फरवरी 2022 से मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, जिसमें पहला पेपर है मैथ। तो आज हम मैथ के बारे में ही कुछ रणनीति बताएंगे कि किस तरह से आपको परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है, बट इसके लिए आपको क्वेश्चन जो वास्तव में देखा जाए तो 200 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको सोल्व सिर्फ 50 ही करना है। 50 को ही सोल्व करके और इसको OMR पत्रक पर इसको गोला करना है। तो छात्रों, ऑब्जेक्टिव में 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। पहला तो इजी क्वेश्चन आएंगे। इजी क्वेश्चन की संख्या 40 से 45 होगी, जिसको आप देखते ही आप इसका उत्तर आप बता सकते हैं। और उसके बाद मॉडरेट आएगा। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा लेवल उसका मीडियम रहेगा। और एक हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जो हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट से ना बने। तो छात्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको छूने का प्रयास नहीं करना है। इजी क्वेश्चन को आप सोल्व करें, और इजी क्वेश्चन 50 तक सोल्व हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ दें। अगर बचते हैं तो मॉडरेट क्वेश्चन को सोल्व करें। और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सब फार्मूला बेसिस रहेगा। तो आप अच्छी तरह से एक बार फिर से सारे फार्मूला को याद कर लें। तो चलिए अब थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन, 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होगा वह 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 2 अंकों के होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद 31 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन आएंगे वह 5 मार्क्स का होगा। और 5 मार्क्स के प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी, और इस 8 में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे और आपके समय की बर्बादी भी होगी। तो दोस्तों, हम बता दें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब्जेक्टिव में, ताकि आप जल्दी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करके 20 मार्क्स का बना लें। फिर उसके बाद दो मार्क्स का आप क्वेश्चन आप सोल्व करते रहिए। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स का सोल्व करना है। तो कुछ संभावित प्रश्न जो 5 मार्क्स में आते हैं, जो हमेशा से आते रहे, उसको बता दें। सबसे पहला ग्राफ को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ग्राफ से एक क्वेश्चन अवश्य आते हैं। फिर उसके बाद थ्योरम में हम आपको बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम 6.8 एंड 6.9, और एक और थ्योरम है 6.6। इसको आप अच्छी तरह से देख लें। ये इन तीनों थ्योरम में से कोई ना कोई थ्योरम में के आने की बहुत संभावना है। फिर इसके बाद एक आप लोग का पसंदीदा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही है। NCERT की पुस्तक में 9.1 जो एक्सरसाइज है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। इसका आंधी वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2 से 16 तक जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ कम समय में बिना कन्फ्यूजन के आप उसको बना पाए एग्ज़ाम हॉल में। फिर उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक रचना से आते हैं। रचना से 11.1 और 11.2 यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 1 या 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते हैं। 13.1 का एक खिलौना वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 3 है, इसको आप अच्छा से देख ले। 12.2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिखंड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से आप देख ले। क्षेत्रमिति का सारा फार्मूला आप अच्छा से देख ले, परीक्षा में घबराए नहीं, दिमाग को शांत करके आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।
इसी तरह से अलजेब्रा में भी द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आएंगे 4.3 से, फिर रैखिक समीकरण में दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है वहाँ से 3.4 3.5 में से भाषा संबंधी जो प्रश्न है 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि आप परीक्षा में घबराए नहीं, अच्छा से आप परीक्षा दे, आसान प्रश्नों से शुरुआत करें, उसके बाद कठिन प्रश्नों को बनाएं। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो अब परीक्षा में जो न्यू स्कीम बिहार बोर्ड में लागू हुआ है वह है स्टेप आउट मार्किंग। यानी कोई प्रश्न आपको पूरा नहीं आता है, मान के चलिए कोई प्रश्न है आपको पूरा नहीं आता, यानी थोड़ा बहुत जानते हैं, आधा जानते हैं, पूरा आप नहीं बना पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें जितना स्टेप आता है आप उतना आप लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, इस पर भी कुछ ना कुछ आपको अंक दे दिए जाएंगे। पूरा अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से मैथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले आप इजी क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर उसके बाद आप मॉडरेट को बनाइए, फिर जो सबसे कठिन क्वेश्चन है आप उसको बनाएं। तो इस तरह से ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।